हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हर्षित मिश्रा और मैं लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं आपको एक नए जॉब के बारे में बताने आया हूँ और उस नए जॉब का नाम है जियोलॉजिस्ट। जी हाँ, अब आपके मन में ये थॉट्स आ रहे होंगे कि जियोलॉजिस्ट होता क्या है, इसमें क्या काम करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी कीमती रत्न होते हैं, जैसे हीरे हो गए, पत्थर हो गए, कुछ प्राकृतिक रत्न होते हैं, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं। तो इन सब का जो है अध्ययन करने के लिए, इन सब की पहचान करने के लिए, इन सब का मूल्यांकन करने के लिए और इन सब का प्रमाणीकरण करने के लिए जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं जिम्नोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब इस जिम्नोलॉजिस्ट में काम यही होता है कि जितने भी रत्न होते हैं उनकी पहचान करिए कि असली हैं कि नकली हैं, या फिर उनका मूल्यांकन करिए कि ये कितने महंगे हैं या फिर कितने सस्ते हैं। तो ये सब काम जो होता है वो जिम्नोलॉजिस्ट का होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि आप जिम्नोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो जिम्नोलॉजिस्ट है इसमें कंपटीशन लेवल कम है, इसमें लोगों को जानकारी कम है, इसलिए आपका चांस ज़्यादा है। और मैं कहूँगा कि आपका 100% चांस है अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन कौन सी तैयारी करना चाहिए, जिससे आपका जिम्नोलॉजिस्ट में आसानी से जॉब लग जाए और अच्छे पोस्ट पे जॉब लग जाए। इसमें बहुत सारे पोस्ट भी आते हैं, तो सारे पोस्ट का मैं नाम भी बता दूंगा एक एक करके वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, बेसिक नींव तो यही है कि क्लास 12 तो पास आउट होना ही पड़ेगा। क्लास 12 पास होना ये बेसिक है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे। इसके बाद आप जियोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है, तो जियोलॉजी में आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं तो आप जियोलॉजी में ग्रेजुएशन करिए। ठीक है, और जियोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद अपने सर्टिफिकेट को और मजबूत बनाने के लिए आप जियोलॉजी में मास्टर भी कर लीजिए। ठीक है, वैसे नहीं भी करेंगे मास्टर तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन भी से भी काम चलेगा। लेकिन मेरा जो एडवाइस है ये यही है कि आप जियोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद जियोलॉजी में मास्टर भी करें, ताकि आपका रिज्यूम और मजबूत हो जाए और आपके चांसेस और बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारे 2-3 सर्टिफिकेट कोर्स आते हैं, जिस कोर्स को करने के बाद भी आप जियोलॉजिस्ट में अच्छे पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2-3 पोस्ट का मैं नाम बताता हूँ आपको, 2-3 सर्टिफिकेट कोर्स का नाम बताता हूँ। पहला सर्टिफिकेट कोर्स है रंगीन रत्न काटने के लिए। रंगीन रत्न काटने के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स आता है। आभूषण डिजाइन के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स आता है। उसके बाद मशीन कास्ट आभूषण के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स आता है। ये 3 में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको इन 3 में डाउट है कि रंगीन रत्न काटना क्या होता है, आभूषण डिजाइन क्या होता है, मशीन कास्ट आभूषण क्या होता है, तो आप कमेंट करके इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक का नॉलेज ले सकते हैं या तीनों का नॉलेज ले सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो इन 3 में सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल है। इन तीनों में सर्टिफिकेट कोर्स इन तीनों में से किसी एक में भी कर सकते हैं या तीनों कर सकते हैं। तो इन सब में सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद भी आप जियोलॉजिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने दोनों 2-2 3-3 ऑप्शन आपके लिए बता दिए हैं। अब इनमें से कोई भी आप ऑप्शन चूज करिए, लेकिन आपको कोर्स तो करना पड़ेगा। अब जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो अब आप जियोलॉजिस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आप जियोलॉजिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं जाकर के अलग अलग पोस्ट के लिए। अब पोस्ट का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पोस्ट है जो है वो है रत्न निर्माता का। दूसरा पोस्ट है रत्न मूल्यांकन का। तीसरा पोस्ट है लैब जियोलॉजिस्ट का। चौथा पोस्ट है लेपिडारिस्ट का। और पांचवा पोस्ट है हीरा ग्रेडर का। छठवां पोस्ट है आभूषण डिजाइनर का। सातवां पोस्ट है बिक्री कर्मचारी का। और आठवां पोस्ट है शोधकर्ता का। तो ये 7-8 पोस्ट हैं जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप जितनी भी मैंने आपको बताई वो पहले आप तैयारी करिए और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी कोई डाउट है इस फील्ड से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये इतनी सारी जानकारियां थी जियोलॉजिस्ट की, और जियोलॉजिस्ट होता क्या, इसमें क्या काम होता है, सब मैंने आपको बता दिया। अब आप इसकी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो बताइएगा कि ये नॉलेज आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।